हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई साहब। वेलकम टू बायोफी यूनिवर्स क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट में हम लोगों ने जहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी थी वो स्पर्मेटोजेनेसिस था। लास्ट में हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा था कि उसके अंदर से कहाँ पे स्पर्म बनता है। हमने कई सारी डक्ट्स देखी थी। अगर बेटा नहीं आ रहे तो लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आना, तब ये लेक्चर लगा लो। अगर लगा नहीं हो तो भी अगर बेटा बेसिक नॉलेज है तो तुम लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस का थर्ड पार्ट है, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, परेशान होने की बात नहीं है। आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, निकाल लो। और भाई साहब ठंडी खूब हो रही है, ठीक है ना। पता नहीं तुम कब वीडियो देखोगे, गर्मी में देख रहे हो या ठंडी में देख रहे हो, तो अभी तो भैया ठंडी हो रही है। तो थोड़ा सा बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। बोलना ना पड़ा करे यार, कर लिया करो ना, लाइक को कर लिया करो, ठीक है ना। और बेटा जिसको भी ऑफलाइन सेंटर पे देखो, अगर आप आगरा सिटी से देख रहे हो तो ऑफलाइन सेंटर पे जिसको भी भैया आके ऑफलाइन सेंटर पे प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई करनी है बेटा, तो प्लीज मेरी टेलीग्राम आईडी है @avi_06gh, जाओ इस पे टेक्स्ट कर लो बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा, आपको सारी गाइडेंस दे दूंगा रिगार्डिंग ऑफलाइन सेंटर। या कोई डाउट वगैरह है तो भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अपने थोड़े फ्रेंड्स वगैरह में शेयर किया करो ऐसी वीडियो वगैरह, ठीक है ना बच्चा। और देखो एक इंपॉर्टेंट फंडा ये समझ लो कि बेटा जो बच्चे इससे पहले के 2 लेक्चर्स नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो भी ये लेक्चर लगा सकते हो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं बताया था मैंने उसके अंदर, ये लेक्चर सिर्फ भी लगा सकते हो। अगर कर क्या होगे तो ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगी। कोई बात नहीं, लगा ली हो तो कंटिन्यू रखो, चीजें समझ में आएंगी। एक बार वो दोनों लेक्चर्स अटेम्प्ट जरूर कर लेना। 2x में देख लेना यार, फटाफट फटाफट 10-10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे वो लेक्चर्स, ठीक है ना बच्चा पढ़े। चलो भाई हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पे चल रहे थे, ठीक है ना। और बेटा जो जो बच्चे मुझे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं बेटा, ये आईडी टेलीग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, खोलोगे, वहां पे देखोगे टेलीग्राम आईडी है। वहां पे बेटा ऊपर के दोनों लेक्चर्स के लिंक भी दे रखे, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो बच्चों। और बेटा यहाँ पे ये मेरी आईडी रही, अगर आपको ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है तो आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यार समय बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे ना, तो बोलोगे कि फालतू स्किप कर दो वीडियो, ठीक है ना। आज बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस पे करते हैं। हम स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी पढ़ रहे थे बेटा। जो जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, सही बात है भैया, स्पर्म का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। अब पता ये तो पता है कि जो तुम्हारी स्पर्म की फॉर्मेशन है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन होती कहाँ पे है? ये स्पर्म की फॉर्मेशन होती है भैया हमारे एक ऑर्गन में, दैट्स कॉल्ड द टेस्टिस, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट हमेशा रहता है, या फिर बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या रहता है, बच्चों ने एक मिथ बना रखी है अपने अंदर। बेटा आज बेटा तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार वीडियो को स्टॉप करके आंसर देने की कोशिश करना। नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। बेटा आज तुम लोगों को मैं 2 टर्म के बारे में बताता हूँ। एक तो बेटा होती है टेस्टिस, बिल्कुल भैया सही बात है भैया। एक तो हम सुनते हैं टेस्टिस, और एक सुनते हैं बच्चा पार्टी, दैट्स कॉल्ड द टेस्टिकल्स, राइट। एक सुनते हैं टेस्टिकल्स। तो ये टेस्टिस और टेस्टिकल्स होते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिस और व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिकल्स? ये टेस्टिस का मतलब क्या होता है, टेस्टिकल्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, हमने ये नॉर्मली बनाई। देखो ये है हमारी एक टेस्टिस, ये देखो ये ओवल शेप की थी, मैंने बताई थी। ये देखो ये हमारी एक टेस्टिस है, राइट। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये एक टेस्टिस है। टेस्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? एक ये टेस्टिस के साथ साथ, ध्यान से देखना, टेस्टिस के साथ साथ अगर तुम एपिडिडाइमिस की डक्ट मिला दो, एपिडिडाइमिस की डक्ट मिला दो, तब हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड द टेस्टिकल। जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकल बोलते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये रही हमारी टेस्टिस, ये रही हमारी मान लो टेस्टिस बच्चा, ये रही टेस्टिस। अच्छा, ये सारी चीजें जिसको नहीं समझ में आ रही है, ये भैया एपिडिडाइमिस क्या बोल रहे हो? लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद, वो 2 लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद ये अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रही है, तो बेटा शीशे के सामने खड़े होके बोलना, भैया मैं ऐसा क्यों हूँ? सीधी सी बात है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत ले लेना तुम लोग। कहने का मतलब ये बेटा लेक्चर करके आओ, तभी भैया रिवाइज करके आओ, तभी समझ में आएंगी चीजें, ठीक है ना। हम वो रिकैप नहीं करवा सकता, आई एम सो सॉरी बेटा, रिकैप नहीं करवा सकता। आपको ही थोड़ा जाके एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट डालो, यहाँ पे भी डालोगे तो भी समझ में आएगी। जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा सा सुन लो बेटा। ये जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे हाईली कॉइल्ड ट्यूब लगी होती है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं?
एपिडिडाइमिस। तो ये वाला पोर्शन आपका बेटा, ये वाला पोर्शन तो टेस्टिस है, और ये वाला जो आपका डक्ट वाला पोर्शन है ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया एपिडिडाइमिस का पोर्शन। तो बेटा टेस्टिकल्स क्या होते हैं, टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस को ऐड कर दो, दैट्स कॉल्ड द टेस्टिकल। चलो बेटा ये तो प्रॉपर चीज थी, इसे समझ में आ गई। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे हो रहा था लाल बाल गोपाल, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था बच्चा पार्टी हमारे टेस्टिस के अंदर। बेटा टेस्टिस क्या पेयर्ड फॉर्म में होती है, हाँ भैया टेस्टिस हमारी पेयर्ड फॉर्म में होती है। तो मैं लिख लेता हूं भैया, ये जो टेस्टिस थी ये तुम्हारी बेटा पेयर्ड फॉर्म में होती है, सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, पेयर्ड फॉर्म में होती है। कहां पे पाई जाती है बेटा, ये लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। क्या लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, मतलब क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या, ये लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, नहीं ये लोअर एब्डोमेन के रीजन में पाई जाती है। एक सैक होता है जिसको स्क्रोटल बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम, याद है बेटा, ऐसे एक सैक होता है स्क्रोटम शेप का, इसी के अंदर अपनी क्या बैठी होती है, ऐसी टेस्टिस बैठी होती है, याद है बच्चों, इसी के अंदर टेस्टिस लोकेट होती है। तो लोअर एब्डोमेन में स्क्रोटम नाम का बैग होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर में पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। वाह भैया क्या बात बताई, हमें पोजीशन पता चल गई। थोड़ा सा और अंदर आओ बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा और अंदर आओ बेटा। टेस्टिस के अंदर देखो बच्चे, एक काम समझने की कोशिश करना, टेस्टिस के अंदर ही बेटा तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, राइट। टेस्टिस के अंदर ही क्या होती है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब कहानी क्या है समझने की कोशिश करो बच्चों, ध्यान से देखो बेटा। टेस्टिस एक्चुअल में दो रोल प्ले करता है, कौन कौन से दो रोल प्ले करता है। पहला बेटा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चा पार्टी, याद रखना ये कैसा ऑर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बालिको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, इससे क्वेश्चन आएंगे कि बेटा ये बार बार पूछा गया भी है, एक बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं बच्चा, ठीक है ना, बोर्ड में पूछ लिया जाता है भैया, हमारे बॉडी का लक्ष्य क्वेश्चन तो 10th वालों को पूछा जाता है, उनको भी पता होता है बेटा, लेकिन बेटा आपको बेसिक नॉलेज पता होनी, तुम्हारे बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तुम्हारे बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना टेस्टिस है। तो भैया ये टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हाँ भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, कभी आपने पूछा है कि ये क्यों है। देखो बेटा एक चीज हमेशा रखना, साइंस को पढ़ने का तरीका यही है, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, तुम्हें कितनी क्लैरिफिकेशन तुम लोगे, तुम क्वेश्चन के आगे क्यों लगाना स्टार्ट कर दो कि व्हाई, क्या रीजन है इसके अकॉर्डिंग, अगर व्हाई लगाना सीख जाओगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं बेटा, आधे से ज्यादा तुम्हारे मन के डाउट निकलने लग जाएंगे। बेटा कोई भी अगर कोई कॉन्सेप्ट ना आ रहा है कि भैया उसके पीछे व्हाई लगाना स्टार्ट करो, क्यों ऐसे क्यों है भैया। तो बेटा ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है भैया, सेकेंडरी क्यों नहीं हुआ, टर्शियरी क्यों नहीं हुआ, प्राइमरी ही क्यों हुआ, क्योंकि बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए है क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, राइट। इसीलिए बेटा एक बात बताओ यार, क्या स्पर्म फॉर्मेशन के बिना, तुम लोग बताओ, क्या स्पर्म फॉर्मेशन के बिना बच्चा पार्टी, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, एटलीस्ट ह्यूमन तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब जब बेटा अगर स्पर्म बनेगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन की बात तो होगी नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि ऐसा ऑर्गन जहां पे स्पर्म बन रहा है वही तो तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, वही तो तुम्हारा क्या होगा बच्चा पार्टी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बिकॉज़ इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन बोले तो इसी के अंदर, इसी स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसको हम लोग साइटोजेनेसिस कहते हैं, या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। बेटा ये सारी टर्म मैंने ऑलरेडी क्लियर कराई हुई है, ठीक है ना। तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, हाँ भैया इतनी तो बात समझ में आ गई। अच्छा इसी के साथ साथ बेटा ये जो टेस्टिस होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपके टेस्टिस गोनेट्स पड़े हुए हैं स्क्रोटम के अंदर बेटा, ये ना बेटा दो काम करते हैं। यहाँ पे मान लो ये हमारी ब्लड वेसल, अब तुम लोगों को पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके बेटा यहाँ पे तुम लोगों को इतना क्लियर नहीं दिख रहा, आई थिंक इधर इतना क्लियर नहीं दिखा, इधर बना लेते हैं, एक मिनट देखो, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके यहाँ ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बना लेते हैं। तो भाई साहब ये मान लो टेस्टिस, बेटा टेस्टिस के अंदर देखो बच्चों, टेस्टिस के अंदर यहाँ पे स्पर्म बनेगा, टेस्टिस के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसके साथ साथ बेटा टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भाई साहब एक ब्लड वेसल जाती है, टेस्टिस के अंदर कई सारे ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, लास्ट टाइम बताई थी, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर वासा डिफरेंशियल नर्व ब्लड वेसल की सप्लाई आती है, बिल्कुल आती है भाई साहब। अब ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे हमारी जो ब्लड
हाँ तो भाई साहब थोड़े कुत्ते भौंक ले जाते हैं यार, कभी कभार बहुत डिस्टरबेंस करते हैं रात में, कुत्ते भौंकते हैं, मतलब रात में बनाओगे तो उसमें भी दिक्कत करते हैं। तो भाई साहब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्पर्म बना भैया, टेस्टिस के अंदर ना बेटा कुछ सेल्स होते हैं, समझो बेटा, टेस्टिस के अंदर सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। टेस्टिस ने स्पर्म तो बना लिया, लेकिन टेस्टिस के अंदर कुछ केमिकल भी बनते हैं, और वो केमिकल बेटा डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। तो बेटा ऐसे ऑर्गन जो केमिकल्स को ब्लड में रिलीज करते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा, उनको ग्लैंड बोलते हैं। और अगर कोई भी ऑर्गन अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में निकालता है, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। अगर नहीं पता तो समझ लो बेटा, कुछ नहीं, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है बेटा, ये सब नहीं समझोगे तो बायोलॉजी ऐसे भी नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। इधर उधर के चैप्टर को बेटा कंक्लूड करना पड़ेगा तुम लोगों को। एक ऑर्गन है, अगर वो ऑर्गन कोई केमिकल अपना ब्लड में सीक्रेट कर रहा है तो उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोक्राइन बोलते हैं। तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ ये अपना एंडोक्राइन भी है, राइट। ये क्या है? ये अपना एंडोक्राइन भी है भैया। क्या हार्मोन भी निकालता है ना। वो केमिकल्स क्या है जो बेटा केमिकल्स है, उसी को हार्मोन बोलते हैं। क्या ये हार्मोन भी निकालता है? बिल्कुल निकालता है बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हार्मोन नहीं निकालेगा ना तो तुम जो हो, तुम लड़की हो ना, तुम लड़के रहोगे ही नहीं, ठीक है ना। समझो, खान समझना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस एंडोक्राइन, राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस एंडोक्राइन दोनों की तरह ये फंक्शन करता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और एक तरीके का ग्लैंड भी है, बिकॉज ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है हार्मोन। यहाँ पे चमक रहा होगा तुम लोगों को, इसलिए यहाँ साइड में रख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालता है बताएंगे, समय के साथ सब कुछ बताएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है ना। और बेटा प्लीज यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, ये कौन सी बात है, सारे लोग देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर किया करो यार, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस एंडोक्राइन दोनों है, इतनी बात समझ में आई है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है बच्चा, प्लस एंडोक्राइन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ी सी और कहानी बताओ। अच्छा ये स्पर्म फॉर्म होता है, हमें ये पता चल गया, लेकिन टेस्टिस के अंदर कहां पे स्पर्म फॉर्म हो रहा है? मुद्दा तो ये, देखो स्पर्म फॉर्मेशन तो होती है, ये बात हमें सबको पता है, लेकिन ये टेस्टिस के अंदर कहां पे स्पर्म फॉर्म होता है? बहुत सारी डक्ट बताई थी अपन लोगों ने। देखो भैया, यहाँ पे मान लो अपने पास एक टेस्टिस का थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हो। देखो बच्चों, ये टेस्टिस हो गई, राइट, ये अपनी टेस्टिस है। ये टेस्टिस के अंदर हमने क्या बनाए थे? ऐसे कई सारे लोब्स बनाए थे, राइट। ऐसे देखो, टेस्टिस के अंदर हमने कई सारे क्या बनाए थे बच्चों? लोब्स बनाए थे। नहीं पता तो देख लो बेटा, याद कर लो यार, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो लेक्चर को लगाने से पहले, ठीक है ना। लोब बनाए थे। इस लोब को हमने क्या नाम रखा था बच्चा पाटिल? इस लोब को हमने नाम रखा था टेस्टिकुलर लोब्यूल, राइट। क्या नाम रखा था? टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम रखा था, राइट, टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम रखा था। अब एक बात बता दो यार, कितने, एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? अगर पता है तो बेटा वीडियो को स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करो। इसके पहले वाला भी आंसर किया था, अभी भी आंसर करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ऑब्वियस बात है तुम वीडियो को भगाते हो या देखते भी हो पूरे तरीके से। जरा आंसर करना है इसको, कितने नंबर में होते हैं बेटा? याद करो बेटा, कितने नंबर में होते हैं बेटा? बताया था मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 200 से 250, राइट। कितने होते हैं बच्चों? 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई है? हाँ भैया क्लियर हो गई। अब इसके अंदर देखोगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देखोगे बच्चा पार्टी, तो इसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देख लो, ये ट्यूब है, एक ट्यूब है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। इस ट्यूब को हमने क्या बोला भैया? हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम क्या है? दैट्स ट्यूब इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। इसको हम लोग क्या बोले बच्चा? दैट्स कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देख लो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और याद रखना बेटा, एक टेस्टिकुलर लोब में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। बेटा एनसीईआरटी का डाटा है, क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज याद रखना। कितने बेटा काउंट इसकी करो तो कितने काउंट में आते हैं? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। देख लो बेटा, इसके अंदर मैंने 2 बनाए से 2 से 3 एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। अब बेटा एक बात मैंने लास्ट टाइम में बताई थी, ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। हाँ भैया, ये हाईली कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि ये काफी
मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सही बात है। और जिनको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आती है प्लीज बेटा जाके अपने वीडियो क्वालिटी को ऑप्शन देखोगे, सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहां पे जाओगे वीडियो क्वालिटी सुधारने का 1080 पिक्सल पे करोगे, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। 360 पे चलती है तो 720 पे चलती है, इतनी एचडी क्वालिटी नहीं आती, तो तुम्हें समझ में नहीं आती चीजों, ठीक है ना। अब ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है भैया, बिल्कुल हाईली कॉइल्ड पार्ट है बेटा। इसकी लेंथ पता है कितनी होती है? अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो गैस कर लो बेटा इसकी लेंथ कितनी होती है, कोई गैस करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ कितनी होती है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बेटा बात कर रहा हूं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को निकाल लूं तो उसके अंदर कितना बड़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ा होगा बेटा, उसकी लेंथ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ी होती है, अगर मैं उसकी लेंथ नापूं तो बेटा ये होती है 30 से 80 सेंटीमीटर। समझ लो काफी लंबी हो रही है, 15 सेंटीमीटर की तुम्हारी स्केल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है सीधा रखोगे तो नहीं, इतना बड़ा भैया 30-80 सेंटीमीटर अच्छा खासा बड़ा है भाई साहब, तो उसको तुम क्या करोगे? कॉइल्ड करके ही तो रखोगे। और बेटा याद रखना मैंने उस दिन बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक कहानी और है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एक कहानी बच्चा पार्टी? एक कहानी और है क्या कि ये एक्चुअल में टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट होती है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे स्पर्म फॉर्म होता है, हाँ भैया स्पर्म फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे स्पर्म कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? स्पर्म टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, स्पर्म टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलेंगे बेटा साथ में, टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है। कितना समझ लो मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान से सुन लो बच्चा पार्टी। अरे पप्पू झप्पू टप्पू इधर देख लो यार फटाफट, देखो कहां फॉर्म हो रहा है बच्चा? टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है। कौन? स्पर्म भैया। तो हमारे स्पर्म भैया हैं ये एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो एस से स्पर्म, एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा एस से स्पर्म कहां फॉर्म होता है? एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्म होता है। तो बेटा तुम्हारे टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट बन गई या नहीं बन गई बताओ? यही तो मेन फंक्शन हो रहा है। तो ये बेटा फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। क्या की बात समझ में आई है? ये तो बेटा अभी लास्ट लेक्चर का रिकैप करवाया, कुछ भी एडिशनल पढ़ाया ही नहीं है अभी मैंने, ठीक है ना, कुछ भी एडिशनल अभी एक्चुअल में पढ़ाया नहीं है। अब एक बात बताओ, अब चल रहा है थोड़ा अंदर के साइड, थोड़ा और अंदर साइड घुस के देखते हैं बेटा इस चीज को। अब ध्यान से अगर तुम इस पे थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करें, ठीक है ना, बहुत गहरी चर्चा है, चाय में मंगा लो, चाय पे चर्चा कर रहे हैं बेटा, बहुत सोच समझ के देखो। वे स्पम बना रहे हैं यार, बॉडी का स्पम बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चर्चा तो बहुत गहरी करनी पड़ेगी। वे इससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। ऐसा कौन सा भी एक सेल के अंदर शक्ति होती है कि उससे पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर जाता है? आ जाओ दिखाता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ, बस लेक्चर को साथ में बने रहना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड होती है, लेंथ 80 सेंटीमीटर होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। अब तो भैया एक बात बताओ, मुझे स्पर्म देखना है कि कहां बन रहा है। तो स्पर्म तो बनता है भैया हमारे इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहा है। तो बेटा मैं इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को बाहर निकाल दूं, राइट, इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकालूं। और टेस्टिकुलर, अभी देखो बेटा मैंने क्या किया, एक टेस्टिस ली, टेस्टिस में से मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल बाहर निकाला। ये लो मैंने हाथ में ये मारकर मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसके अंदर मैंने देखा तो हाईली कॉइल्ड ट्यूब पड़ी हुई थी, जिसको हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या किया, टेस्टिकुलर लोब्यूल को ऐसे काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया, खचाक कट गया टेस्टिकुलर लोब्यूल कट गया। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल को काटा हुआ मैं यहीं पे तुम्हें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा दूं तो परेशान तो नहीं हो जाओगे? कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा भाई साहब? देखो बेटा ये अपना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये हमने क्या लिया बेटा, ये है अपना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। ध्यान से देखना बेटा, ये अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल, प्लीज याद रखना बेटा, यार प्लीज याद रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कटी हुई क्या दिख रही होगी बेटा, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कटी हुई तुम्हें ऐसी दो नजर आ रही होंगी, क्या इसके अंदर कटी हुई आपको नजर आ रही होंगी, व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। क्या नजर आ रही है आपको इसके अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया। तो ये अपने क्या है बेटा, ये अपना मैं मार्क कर रहा हूं, ये अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल है, राइट, ये अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये अपना टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स है। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है। अब एक फंडा समझो बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कटा हुआ, ये हमारा क्या है बेटा? कटा हुआ। 2 से 3 नंबर में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल को काटे तो बड़े सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी कट गए। तो ये 2 से 3 नंबर में क्या पाए जा रहे हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं भाई साहब? अपने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये बेटा पूरा स्पेस नजर आ रहा है, ये जो पूरा आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये देख लो बेटा, ये जो पूरा आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये देख लो, ये भाई साहब, ये, हाँ, ये देख पा रहे हो? ये जो स्पेस नजर आ रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, जो स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट? क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इतनी बात समझ में आ गई है? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। अब बेटा ध्यान से देखना, इसी स्ट्रोमा के अंदर, है ना, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, इसी स्ट्रोमा के अंदर बेटा, यहाँ पे कुछ बेटा सेल्स पड़े होते हैं, राइट? ऐसे सेल्स के गुच्छे पड़े होते हैं, बंच ऑफ सेल पड़े होते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा के अंदर ऐसे सेल्स पड़े होते हैं। देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो भाई साहब, ये तुम्हारे क्या है? ये कुछ सेल्स पड़े हुए हैं जो कि स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हैं। किसकी स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हैं बालक को? ये स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हैं। और किसकी स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हैं? यार शिद्दत से बता दो। टेस्टिकुलर लोब्यूल के पड़े। प्लीज, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं बेटा? इस वाले सेल को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर लेके आते हैं। नहीं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है। फिर से सुनो, पहले ध्यान से सुनना बच्चा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है। समझ में आई क्या? तो बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक सेल होते हैं, इन सेल का नाम क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। इन सेल को हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? दैट्स कॉल्ड दी लेडिक सेल्स, राइट? इसी को लेडिक सेल को बेटा, इसी लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? लेडिक सेल बोल लो चाहे इंटरस्टिशियल सेल बोल लो, ये कहां पे पाए जाते हैं बालकों? ये पाए जाते हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्ट्रोमा में, या बोले तो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं। बेटा याद रखना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर मत घुसाना। कृपया कर रहा हूं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर मत घुसा देना यार, गलत कर जाओगे ना। तो समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, अच्छा भैया स्पर्म यहां बनेगा? मैं बोल रहा हूं हाँ, स्पर्म यही बनेगा। क्या बोल रहा हूं? स्पर्म यहां बनेगा, स्पर्म यहां बनेगा। हाँ भैया स्पर्म यहां बनेगा। तो बेटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर देख लो बेटा, ध्यान से देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर कितना स्क्रीनशॉट लेना है जिसको लेना बेटा, एक बार फटाफट हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। ठीक है, ले लिया? मैं रब कर रहा हूं इस चीज को। ठंडी आ रही है ना, तो इस कारण से ये बोर्ड सही से रफ नहीं होता, जम सी जाती है इसके ऊपर। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा हूँ। अच्छा हो, सिखाता हूँ तुम लोगों को कुछ अच्छी अच्छी कहानियां। चलो ध्यान से देखो। तो भाई साहब इंटरस्टिशियल बोले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको क्या नजर आ गए? इंटरस्टिशियल सेल नजर आ गए। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल कंटेन करता है। सुनो बच्चों, टप्पू झप्पू को इधर देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं। तो बेटा ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इनके अंदर दो तरीके के सेल हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान से देखना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेन, राइट? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेन, क्या कंटेन करता है बालको? कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से दो टाइप के सेल कंटेन करता है? पहला बेटा जिसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेल, राइट? क्या बोलते हैं? जर्मिनल सेल। पहला सेल जिसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेल, इंपॉर्टेंट है जर्मिनल सेल। ठीक है भैया। दूसरा बेटा अपना सोमैटिक सेल, राइट? सोमैटिक सेल पे चर्चा की थी भैया हम लोगों ने पहले लेक्चर में की थी, ठीक है ना? दूसरा बेटा अपना होता है सोमैटिक सेल। क्या भैया दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं? दोनों डिप्लॉइड होते हैं? बेटा स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं।
ये भी 2n नेचर का है, राइट, और ये भी 2n नेचर का है, बिल्कुल भैया ये दोनों ही 2n नेचर के हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल आपको देखने को मिलेंगे, राइट, एक तो जर्मिनल सेल और दूसरा बेटा अपना सोमैटिक सेल। एक तो जर्मिनल सेल तो दूसरा अपना सोमैटिक सेल। आओ थोड़ा और अंदर घुस के देखते हैं भैया। इसी जर्मिनल सेल को बेटा तुम लोग प्यार से स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हो, राइट, ये किससे जानते हो तुम लोग? स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हो। ध्यान से देख लो, यही है स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n नेचर का। जो जर्मिनल सेल स्पर्मेटोगोनिया। अब बेटा मैंने क्या बोला था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनने वाला है? स्पर्म। तो बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यही स्पर्मेटोगोनिया सेल है जो आगे जाके बेटा तुम्हारा स्पर्म बनाएगा, राइट, क्या बनाएगा? तुम्हारा स्पर्म बनाएगा। और जो तुम्हारे सोमैटिक सेल, आई थिंक यहाँ पे तुम्हें शाइन लग रही होगी, तो मैं सोमैटिक सेल की कहानी इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपका सोमैटिक सेल है बच्चा पार्टी, उस सोमैटिक सेल का नाम क्या पड़ता है? उस सोमैटिक सेल को हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल, राइट, क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। या इसी को बच्चा पार्टी प्यार से हम लोग बोल देते हैं नर्स सेल। क्या बोल देते हैं? दैट्स कॉल्ड दी नर्स सेल। एक और नाम जानोगे बच्चों? जान लो यार, क्या जाता है? सस्टेंटिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल, राइट, सस्टेंटिकुलर सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये था बच्चों कि तुमने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को काटा, जब काटा तो बेटा उसके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पड़े होते हैं। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा दो तरीके के सेल होते हैं। जर्मिनल सेल स्पर्मेटोगोनिया, ये आगे जाके स्पर्म बनाएगा। सोमैटिक सेल जिसको सर्टोली, नर्स और सस्टेंटिकुलर सेल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? आगे चलो। तो कहने का मतलब ये है स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्म बनाएगा। ये दोनों के दोनों कहां पाए जाएंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। आओ तुम लोगों को लोकेशन समझाता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो तुम्हारे ये बड़े बड़े से मैं इर्रेगुलर शेप के सेल बना रहा हूँ, ये देख रहे हो बच्चों, ये इर्रेगुलर शेप के सेल, इसका कोई शेप साइज नहीं है, ये देखो इर्रेगुलर शेप के, ये देखो ये सेल है, इर्रेगुलर शेप के ये सेल है, देखो ये इर्रेगुलर शेप के ये सेल है, ये एक, ये देखो ये इर्रेगुलर शेप के ये सेल है, ये इर्रेगुलर शेप के आपको जो ये सेल हैं, ये बेटा जो काफी बड़े बड़े सेल आपको नजर में आ रहे हैं, ये देख लो, ये इर्रेगुलर शेप की जो सेल है, यही सेल है बेटा अपने कौन से? दैट्स कॉल्ड दी सर्टोली या नर्स सेल, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल या नर्स सेल। इतनी बात क्लियर है? इसी को हम लोग सर्टोली सेल या नर्स सेल बोलते हैं। थोड़ा सा और अंदर घुस के देखते हैं बच्चा पार्टी। ये सर्टोली सेल है और इसी को नर्स सेल कहा जाता है, इसी को सस्टेंटिकुलर सेल कहा जाता है। काम क्या है, नाम क्या है, सारी चीजें समझाई जाएगी बेटा। अब इसके बीच में अगर तुम देखो, अब इसके बीच में एक मिनट रेड बात देखो, अब इसके बीच में अगर तुम देखो, सर्टोली सेल के बीच में अगर तुम देखो तो बेटा यहाँ पे सर्टोली सेल के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे बेटा कुछ सेल्स पड़े होते हैं। ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े होते हैं। इन सेल का नाम बेटा प्यार से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़ाया है, दैट्स कॉल्ड दी स्पर्मेटोगोनिया, राइट। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड दी स्पर्मेटोगोनिया। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आगे जाके स्पर्म बनाएगा, जो कि आगे जाके स्पर्म बनाएगा। तो यही स्पर्मेटोगोनिया है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पड़े होते हैं, जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला भैया? 2 तरीके के सेल होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। पहला सेल दैट्स कॉल्ड दी, क्या फटाक से बोलो यार, सर्टोली। दूसरा स्पर्मेटोगोनिया, यही जर्मिनल सेल है, यही तुम्हारे सोमैटिक सेल है। इतनी बात चमकी है? हाँ भैया बिल्कुल चमकी है, समझ में आई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ बेटा, तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन समझ लो तो मजे आ जाएंगे तुम लोगों को। देखो बेटा एक बताता हूँ, जब एक बच्चा, ये स्पर्मेटोगोनिया की कहानी बताता हूँ तुम लोगों को। पता है ये स्पर्मेटोगोनिया तुम्हारे टेस्टिस का सेल नहीं था स्टार्टिंग में। जब बेटा एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो योग सैक की स्टेज आती है। जिनको नहीं पता समझ लो, एक योग सैक की स्टेज आती है। तो योग सैक की जो स्टेज आती है ना बच्चों, वहां से कुछ प्रीमोडियल जर्म सेल, बोले तो स्पर्मेटोगोनिया सेल, वहां से ट्रेवल करके टेस्टिस के पास पहुंचते हैं।
समझ में आया क्या बोला मैंने? कुछ योग सैक, जब बेटा एक बच्चा जन्म ले रहा होता है तो योग सैक का स्ट्रक्चर बनता है, वहां पे एक योग सैक का स्ट्रक्चर बनता है, वहां पे कुछ बेटा प्रीमोडियल जर्म सेल बनते हैं। जर्म सेल बोले तो यही स्पर्मेटोगोनिया सेल, तो वहां पे बनते हैं, फिर उसके बाद ये आते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में शिफ्ट होने के लिए। तो ये एक्चुअल में टेस्टिस का है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन है। एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन मतलब गोनेड के बाहर का है। क्या बोला? गोनेट के मतलब टेस्टिस के बाहर का है। इसीलिए बेटा जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना बेटा, इसीलिए कई सारी बुक क्या लिखती हैं, ठीक है ना, साइड बुक लिखती हैं बेटा, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो याद रखना ये एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन है, राइट? एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन है। क्या नहीं समझ में आया एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन? समझा रहा हूं बेटा, परेशान मत होना। एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन का मतलब होता है, अरे भैया तो अपने घर के सदस्य हो ना यार, वहीं पे पले बड़े सब कुछ किए हो, राइट? अब तुम किसी और के घर में चले जाओ, तुम उसके लिए एक्स्ट्रा पर्सन हो जाओगे ना। तो ये बेटा बाकी सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल, ये सारे के सारे टेस्टिस के अंदर बने थे, लेकिन बेटा जब एक योग सेल फॉर्म हो रहा है तो वहां से ये सेल ये मूव करके यहाँ आए, इसीलिए बेटा स्पर्मेटोगोनिया एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन कहलाता है। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मतलब गोनेड्स, मतलब बोले तो टेस्टिस के अंदर आया है बट कहीं बाहर से आया है, ठीक है ना। ये बेटा किससे फॉर्म होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख देना, फॉर्म्ड या अराइजेस फ्रॉम लिख लेना बेटा, अगर लिखना चाहो तो आएगा, नहीं कभी नहीं पूछा है आज तक। अराइजेस फ्रॉम पहले पूछा हो तो मुझे नहीं पता। अराइजेस फ्रॉम कहां से अराइज होता है बेटा? अराइजेस फ्रॉम योग सैक, अराइजेस फ्रॉम योग सैक से अराइज होता है भाई साहब, योग सैक से अराइज होता है। इंपॉर्टेंट फंडा ये है। तो योग सैक में बनता है, फिर ट्रैवल करते करते टेस्टिस तक आ जाता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन बोलते हैं। इसका ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडियल है। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आया। तो भैया यही स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे जाके स्पर्म बनाएगा। हाँ भैया यही स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे जाके, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे जाके स्पर्म बनाएगा। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है भैया। थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना है स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेटा ये चीज समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, या नोट कर लीजिए एक ना, तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर आगे चलो। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इस चीज को। कहां गया वेक्टर? डिस्टर्ब हो गया। इस पर काम पड़ेगा भी, एक मिनट। आ जाओ बेटा, करते हैं चर्चा आगे स्टार्ट, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल में स्पर्म कब बनता है ना? आप तो भैया स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रहे हो, 3 लेक्चर से स्पर्मेटोजेनेसिस बनाओ, साला हमारा स्पर्म ही नहीं बन रहा है। अरे बनाएंगे यार, बालिके बनाएंगे, चिंता मत करो, बालिके सब कुछ बनाएंगे, चिंता मत करो। ध्यान से उस लेक्चर को फॉलो करते चलो, ध्यान से देखो बेटा। अब एक कहानी तुम लोग को समझाता हूँ। जब एक छोटा सा हमारा क्यूट सा बॉय पैदा होता है, तुम उसका वेलकम करते हो भैया घर में, तो क्या तुम्हें लगता है उसकी टेस्टिस स्पर्म बना रही होती है? नहीं बना रही होती। वो बच्चा खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है, जैसे वो 6, 7 या 8 क्लास में होता है तो बच्चा अराउंड 6, 7 क्लास में 13-14 साल की उम्र में आता है। तो जब बेटा एक लड़का, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों की कहानी अलग है, लड़कों की बात कर रहा हूँ बेटा। जब एक लड़का 13 से 14 साल की उम्र में आता है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं ध्यान से देखो बेटा। ऐसा नहीं लगता बेटा लड़के सडनली बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है, उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं, उनकी वॉइस हैवी हो जाती है। उस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं बच्चा? प्यूबर्टी बोलते हैं। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब एक लड़का बेटा प्यूबर्टी में हिट करता है, प्यूबर्टी मतलब वो पीरियड जब उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। और लड़कों का बेटा प्यूबर्टी एज कितना होता है? 13 से 14 साल। ध्यान से देखना बेटा, 13 से 14 साल में जब एक लड़का होता है, अभी बस इतना समझो, जब एक लड़का 13 से 14 साल में जाता है उसको प्यूबर्टी हिट कर जाती है, एडोलेसेंस हिट कर जाती है। अभी प्यूबर्टी क्या होती है? हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बच्चा पार्टी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो क्या भैया हमारे बॉडी में बचपन में कोई हार्मोन नहीं निकलते? हार्मोन तो हमेशा से निकलते हैं बेटा, वो सडनली कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं ध्यान से देखना। तो बेटा प्यूबर्टी जब आती है हिट करती है एक लड़के को, तो लड़का जनरली 13 से 14 साल की उम्र के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी प्यूबर्टी की रेंज दे रखी है, नॉर्मल रेफरेंस बुक में भी यही दे रखी है अच्छी खासी। तो भाई साहब तुम्हारे ब्रेन के अंदर ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, तुम्हारा ये ब्रेन है, मैं ब्रेन बना रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। एक मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है,
राइट। ये मान लो तुम्हारा ब्रेन है ना, एक लड़के का ब्रेन है। अब बेटा ये लड़के का ब्रेन 13-14 साल का हो चुका है, 13-14 साल में पहुंच चुका है। तो ये जो लड़के का ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर बेटा यहाँ पे ग्लैंड बैठा होता है, राइट। यहाँ पे एक ग्लैंड बैठा होता है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं वाले को, प्यार से इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। सुना होगा बेटा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। और अगर 11 में बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है, लास्ट सेकंड चैप्टर, ये सॉरी लास्ट चैप्टर है वो तो, ठीक है ना। तो बेटा हाइपोथैलेमस का आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। नहीं सुनो तो समझ लो बेटा, परेशान होने की नीड नहीं है। ये नहीं कि बाल खींच लोगे, नहीं हो रहा मुझे क्या करूं, कुछ नहीं करना, 2 थप्पड़ मारना अपने आप को, बोलना ठीक है बेटा सीख लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ चीजें नहीं लगती है, नहीं सीखो कोई बात नहीं, बेसिक से सिखा रहा हूँ, समझते चलेगा। तो बेटा ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड बैठा होता है हाइपोथैलेमस। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था ग्लैंड कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, अगर वो ब्लड में डाले तो एंडोक्राइन है, ठीक है भैया, एंडोक्राइन। तो ध्यान से देखो, ये जो हाइपोथैलेमस ये एंडोक्राइन, अभी इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब इतना समझो, हाइपोथैलेमस बेटा कुछ हार्मोन निकालता है, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे है ना, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और ग्लैंड पड़ा होता है। भैया ये स्क्रोटम बना रहे हो क्या? अरे भैया स्क्रोटम नहीं है, एक ग्लैंड और पड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या लगा हुआ है बच्चा पार्टी, हाइपोथैलेमस के नीचे एक और ग्लैंड है, दैट्स कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है पिट्यूटरी ग्लैंड तक। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं बच्चों। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जब बच्चा 13-14 साल की उम्र में आता है। ध्यान से देखना क्या चेंजेस आते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस भैया है, ये हाइपोथैलेमस भैया एक हार्मोन निकालने लग जाते हैं। क्या निकालने लग जाते हैं? हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है बेटा GnRH। क्या हार्मोन उनका नाम है बच्चा पार्टी? दैट्स कॉल्ड द GnRH, दैट्स कॉल्ड द क्या, गोनेडोट्रोपिन। क्या बोला? गोनेडोट्रोपिन। अच्छा भैया कहीं गोनेडो वर्ड तो हमने सुना हुआ है। बच्चा मेरे बच्चे होशियार है, मुझे पता है। गोनेडोट्रोपिन का मतलब क्या? गोनेड पे एक्ट करने वाला कुछ हार्मोन है भाई साहब, है ना। गोनेडो वर्ड आया नहीं तो समझना टेस्टिस और ओवरी की बात हो रही है। तो भैया ये गोनेडोट्रोपिन क्या निकला बेटा, यहाँ से एक हार्मोन निकला, दैट्स कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिन। पूरा नाम है GN का मतलब गोनेडोट्रोपिन, R का मतलब रिलीजिंग, राइट, रिलीजिंग क्या, हार्मोन, ठीक है ना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई है भैया। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस में। जब ये बच्चा 13 से 14 साल की उम्र में आता है, तब ये ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं हाइपोथैलेमस, तब निकलता है GnRH। अब बोलोगे क्या भैया GnRH क्या 13-14 साल से पहले नहीं निकल रहा था? निकल रहा था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में निकल रहा था, सडनली बहुत ज्यादा निकलने लगा। इसका रीजन बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। तो GnRH हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है GnRH, ये एक्ट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे एक्ट करता है बच्चा पार्टी? ये एक्ट करता है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ध्यान से देखो बेटा, किस पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बेटा एक हार्मोन निकालता है। जब बेटा GnRH आएगा, नाम में देखो क्या लिखा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा, उसको है उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस ने GnRH निकाला, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे सेंसर लगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पे ना रिसेप्टर होते हैं GnRH के, वो सेंस करते हैं और उनको लगता है कि GnRH आया है, क्या निकालवाना है, क्या बोल रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाओ, वो वाला हार्मोन है। तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से हार्मोन निकालेगा, दैट्स कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिन। क्या निकालेगा बच्चों? दैट्स कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिन। ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। हाँ भैया गोनेडोट्रोपिन निकाल के, सही बात है। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन है बेटा, ये गोनेडोट्रोपिन के अंदर 2 हार्मोन कंसिस्ट किए जाते हैं जनरली। गोनेडोट्रोपिन का ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसके अंदर 2 हार्मोन कंसिस्ट किए जाते हैं लाल बाल गोपाल। कौन कौन से हैं? पहला है बच्चा LH, बोले तो LH। बॉयज के केस में बेटा LH को एक और नाम देते हैं ICSH, इसको हम क्या बोलते हैं?
ICSH। बेटा हम लोग कहीं ना कहीं हार्मोनल रेगुलेशन पे आ चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा है बेटा FSH, राइट, क्या बोलते हैं FSH। तो बेटा हुआ क्या, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे गया और उससे रिलीज करवा दिया गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन के अंदर दो हार्मोन है, एक LH है और एक है अपना FSH। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बेटा जरा फुल फॉर्म पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था बेटा, बायोलॉजी में नाम से चीजों को तोड़ना सीखो, नाम से चीजों को तोड़ना सीखोगे चीजें सिंप्लीफाई लगेगी तुम लोगों को। तो बेटा ये जो LH है, ये जो LH है और जो ये ICSH है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। LH का नाम ही ICSH का रहता है, बॉयज के केस में LH को ही ICSH के नाम से जानते हैं। LH बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये है LH की फुल फॉर्म, राइट। FSH ICSH की फुल फॉर्म क्या है, ICSH बेटा इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया, ICSH की फुल फॉर्म समझ में आई, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एक ही है, प्लीज अलग अलग मत कर देना, वरना तुमसे बड़ा नालायक मैंने अपने आप को समझ लेना है, ठीक है ना बेटा। अब आगे की कहानी समझो। FSH की कहानी अगर मैं बताऊं, FSH की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। FSH को हम लोग प्यार से बोलते हैं कि ये वाला पोर्शन को मैं मिटा दूं क्या, चलो अच्छा रहने दो, यहीं पे लिख दे रहा हूं। FSH की फुल फॉर्म क्या है बच्चा पार्टी, FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतनी बात क्लियर है, इसको हम लोगों ने बोला फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतनी बात क्लियर है सभी को, आई थिंक क्लियर होगा। तो अभी तक किया ही क्या है यार, देख लो रिवाइज करो। हाइपोथैलेमस 13-14 साल में आया लड़का, GnRH निकला, किससे निकला, हाइपोथैलेमस से। GnRH किसके पास एक्ट किया, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने क्या निकाल दिया, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन के अंदर दो हार्मोन LH और FSH। LH का दूसरा नाम ICSH। LH की फुल फॉर्म बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH को बेटा बॉयज के केस में ICSH भी बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रटोगे तो नहीं यार ना, तो रटोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुटोगे, रटोगे तो ऑब्वियस सी बात है भूलोगे भी। तो रटने की कोशिश मत करना, शब्दों से खिलवाड़ करना सीख जाओ। जिस दिन शब्दों से खिलवाड़ करना सीख गया तो बायोलॉजी सबसे दुनिया का आसान सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। और सच्ची में दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है ना। सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजी। अगर उसको एक सीक्वेंस में पढ़ते रहो तो सबसे आसान लगने लग जाती हैं चीजें। तुम क्या करते हो बेटा, इधर रट रहे हो, उधर रट रहे हो, उधर रट रहे हो, चीजों को एक जगह कंसाइज करने की कोशिश करो। और तुम लोग का बेस हिला हुआ है बेटा, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो ऑब्वियसली तुम अपना बेस सही करके आओ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, उसमें तुम्हें बेस सही करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब ये हार्मोन यहाँ से निकले। अब बेटा क्या होता है, ध्यान से अगर तुम देखो, एक मिनट मार्कर में चेंज कर लूं जरा सा बारीक, ठीक। देखो अगर मैं तुम लोगों को एक चीज फील कर रहा हूं, इसका नाम क्या है, ICSH का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और हमारे पास अभी अभी हम लोगों ने इंटरस्टिशियल सेल का नाम सुना था क्या, अरे बिल्कुल सुना था, टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्ट्रोमा में तो पढ़ा हुआ था, राइट। ये अपने कौन से इंटरस्टिशियल सेल थे, तो इसी इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर, इसी इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर अपना कौन एक्ट करेगा भाई साहब, यहां से अपना इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। देखो ये गया, अभी कैसे जा रहा है भैया, ऑब्वियस सी बात है हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर करके पहुंच जाते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू गए सारे के सारे। तो बेटा यहां से गया, और कहां पे एक्ट किया बेटा, ये जाके ये एक्ट किया बच्चा पार्टी, कहां पे, ये एक्ट कर दिया अपने इंटरस्टिशियल सेल पे। देखो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, किसको स्टिमुलेट करने वाला है, इंटरस्टिशियल सेल के साथ खिलवाड़ करेगा, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल सेल पे गया और एक्ट कर गया, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा भैया FSH कहां पे एक्ट कर रहा है भैया, FSH एक्ट कहां पे कर रहा है, ये जो FSH भैया हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं और यहां से ये जाके इनकी माशूका क्या है, इनकी माशूका का नाम है सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहे हैं। लो जी, किस पे एक्ट कर रहे हैं, सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहे हैं। तो
देखो अभी हम लोग स्पर्म बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन बेटा, एक लड़का स्पर्म बनाना तब स्टार्ट करता है, उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस तब स्टार्ट होती है जब वो 13-14 साल में जाता है। और 13-14 साल में की स्पर्म फॉर्म होता है, क्योंकि बेटा स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए एलएचएच और एफएसएच हार्मोन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब बेटा एलएचएच और एफएसएच क्यों जरूरी है, क्यों उससे पहले भी तो निकल रहा था, तो इतने अमाउंट में नहीं निकल रहा था ना। सडनली बेटा अगर 13-14 साल का लड़का होता है तो सडनली बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। इतनी बात क्लियर है, दिमाग में घुसने ये चीजें। आप थोड़ा सा और अंदर चल लो बच्चों। अब यहाँ पे जो एलएचएस और आईसीएसएच यहाँ से निकले हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल पे जाके एक्ट करते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल यहाँ से बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इंटरस्टिशियल सेल यहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज करता है। देखो अब ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी आई थिंक तुम लोगों को। यहाँ पे देखो इंटरस्टिशियल सेल यहाँ से कब ये निकालेगा हार्मोन, जब ये एलएच या आईसीएसएच आके इंटरस्टिशियल सेल से स्टिमुलेट करने को कहेगा, वरना ये नहीं निकालेगा। देखो भैया हमारे बॉडी का एक कॉन्सेप्ट समझो, सेल हार्मोन के अंदर है, मतलब हार्मोन एक चाबुक की तरह है, जिसको तुम मारोगे तो वो सेल वो काम करने लग जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो वैसे ही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये गए हमारे लेडिस सेल के पास, बोले तो इंटरस्टिशियल सेल के पास, और इनसे इन्होंने बोला कि भैया कुछ हार्मोन रिलीज करवा दो। और तो इंटरस्टिशियल सेल बोले कहाँ थे तुम प्राणनाथ, कहाँ थे, तुम्हारे वेट में तो हम पड़े हुए थे, कब हमें सिग्नल मिलेगा तब अपना काम करेंगे। तो बेटा यहाँ से इन्होंने कुछ हार्मोन निकलवाया। इन हार्मोन का नाम क्या था बेटा, ग्रुप ऑफ हार्मोन होते हैं जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं एंड्रोजन, राइट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, एंड्रोजन। बेटा एंड्रोजन कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ग्रुप ऑफ हार्मोन। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कैटेगरी रखी जाती है, इसके अंदर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की कैटेगरी रखी जाती है। तो बेटा इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, लेकिन अभी समझो एक एंड्रोजन का नाम याद रखो, एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसके अंदर कई सारे हार्मोन्स आते हैं, लेकिन एक हार्मोन तुम्हें याद रखना है जो इंटरस्टिशियल सेल निकालता है एंड्रोजन के अंदर, दैट्स कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन, राइट। क्या निकालता है, टेस्टोस्टेरोन। तो तुम्हें समझ में आया बेटा तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कब बढ़ता है, जब तुम्हारी बॉडी 13-14 साल में जाती है। हाइपोथैलेमस भैया बोलते हैं लड़का हमारा 13-14 साल में आ गया है, लड़का को जवान करना है, तो हाइपोथैलेमस भैया बोलते हैं जीएनआरएच निकालेंगे हम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच गया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराया, गोनाडोट्रोपिन एलएच और आईएसएच आईसीएसएच रिलीज की, सॉरी कुछ भी उल्टा हो गया। देखो हाइपोथैलेमस से निकला जीएनआरएच, ठीक है ना, जीएनआरएच गया पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसने निकाला गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन के अंदर बच्चा दो हार्मोन, कौन कौन से दो हार्मोन, आईसीएसएच और एफएसएच। आईसीएसएच बेटा किस पे एक्ट करेगा, आईसीएसएच नाम में इंटरस्टिशियल सेल है तो इसको स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल को, और जैसे ही इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट किया इसने क्या निकाला, ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन की एक कैटेगरी याद रख लो यार प्राण, एक कैटेगरी, बस एक कैटेगरी, प्लीज, कौन सा, दैट्स कॉल्ड दी टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग क्या बोले, टेस्टोस्टेरोन बोले। तो एंड्रोजन के अंदर बेटा ये एक हार्मोन और निकालता है, एंड्रोजन के अंदर एक कैटेगरी होती है दैट्स कॉल्ड दी टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा ये एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन सेल निकालता है। अब बेटा टेस्टोस्टेरोन क्यों निकला था, क्या रीजन है टेस्टोस्टेरोन निकलवाने का, बेटा रीजन समझो बहुत तगड़ा है। टेस्टोस्टेरोन के बिना स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो बेटा इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग बड़े प्यार से बोला था कि तुम्हारी जो टेस्टिस होती है, याद करो, थोड़ा सा रिकैप में जाओ, ठीक है ना। अपने बाबू सोना मोना टोना के प्यार से बाहर निकलो और थोड़ा सा रिकैप में जाना बच्चों, थोड़ा देर पहले जाना, ज्यादा देर पहले की बात नहीं, थोड़ा देर पहले जाना। वहां पे मैंने बोला था जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। ये सत्य बात थी, मैंने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करता है, एंडोक्राइन की तरह काम करता है। तो बेटा ये टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल से एंड्रोजन निकलने, बोलते टेस्टोस्टेरोन निकलने, ये हार्मोन ही तो है जो ब्लड में जाएगा। कहां पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, राइट। और ये टेस्टोस्टेरोन तुम्हें बेटा, ये हार्मोन तुम्हें जो मर्द हो ना, तो मर्द बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब बेटा ये जो हार्मोन का लेवल होता है वो गर्ल्स के बॉडी में बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब पाया जाता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। जिनके अंदर ज्यादा पाया जाता है तो उनके अंदर लड़कों जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं, मूंछ वगैरह ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना, वॉइस हैवी हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लड़कियों में सडनली कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाना था। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो काम, पहला काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या है, पहला तुम्हारे बॉडी के अंदर और कैरेक्टर लाएगा, तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करेगा, तुम्हारे फेशियल हेयर लाएगा, तुम्हारे प्यूबिक हेयर लाएगा। और दूसरा जो मेन काम है भैया, टेस्टोस्टेरोन का जन्म किस लिए हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल सेल से निकल के स्पर्म फॉर्मेशन कर सके।
किसका फॉर्मेशन कर सके, स्पर्म फॉर्मेशन। तो क्या टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन ने निकाली, और टेस्टोस्टेरोन क्या हार्मोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहे तो भैया वो एंडोक्राइन नहीं है, बिल्कुल। तो स्पर्म भी बनाएगी और हार्मोन भी निकालेगी, तो भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। समझ में आया? आई होप समझ में आया। नहीं आओगे तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, बड़ा अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे की कहानी आ जाओ, थोड़ा सा और करते हैं। तो भाई साहब हमने टेस्टोस्टेरोन निकलवा दिया। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ध्यान से देखना बेटा, ये देख रहे हो मैंने टेस्टोस्टेरोन स्टार बना रखे हैं, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन है। ये टेस्टोस्टेरोन जाते हैं और किसके अंदर चले जाते हैं भाई साहब, ये टेस्टोस्टेरोन जाते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ध्यान से देखो बेटा, वैसे टेस्टोस्टेरोन दो जगह जाता है, अभी बताऊंगा। पहला ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है और चला जाता है, मैं टेस्टोस्टेरोन बगल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़े हुए, तो मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास चला। तो बेटा जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे। जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं बच्चा पार्टी, याद रखना, सच में देखो ध्यान से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है। अब बेटा मान लो ये टेस्टोस्टेरोन, मान लो यहाँ पहुंच गया किसी तरीके से, ये ब्लैक ब्लैक मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच गया, ये समझो ये टेस्टोस्टेरोन है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच गया। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर नहीं चला जाएगा, मतलब बाहर भी तो जा सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि मेरे जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा वहां पे यहाँ पे इतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। तो भैया मैं क्या सोचूंगा, टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा हम कैप्चर कर ले, यहीं पे पकड़ के रख ले। तो बेटा यहाँ पे दूसरा एफएसएच भैया यहाँ पे आए थे ना, एफएसएच भैया कहाँ एक्ट किए थे, सर्टोली सेल पे। तो ये सर्टोली सेल से बेटा, सर्टोली सेल से एक प्रोटीन निकलवाते हैं, एक हार्मोन निकलवाते हैं, दैट्स कॉल्ड द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बोले तो एबीपी। ध्यान से देखना बेटा, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन जाएगा जो एंड्रोजन के ग्रुप का है, ये इसको बाइंड कर लेगा। बेटा तुम इधर आ जाओ, अब तुम स्पर्म फॉर्मेशन कराने में हेल्प करोगे। मैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हूं, जैसे ही मैं एंड्रोजन को देखूंगा, टेस्टोस्टेरोन को देखूंगा, मैं बाइंड कर लूंगा, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन आया है तो चला जाएगा, तो भैया हम स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करा पाएंगे। तो एंड्रोजन को बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन निकालता है, दैट्स कॉल्ड वो सर्टोली सेल निकालता है। और ये किसके कहने पे निकालता है, ये भैया एफएसएच के कहने पे निकालता है, राइट। एफएसएच के कहने पे सर्टोली सेल एबीपी निकालता है। इतनी बात समझ में आई है क्या, बताओ, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे की कहानी तुम लोगों को चमकाऊंगा। ठीक है, तो हो गया बच्चा पार्टी, चलो रब कर रहे हैं, ठीक है ना, रब कर रहे हैं फटाफट। जो ज्यादा घंटे का लेक्चर हो जाता है तो लोग तो देखोगे भी इस तरीके से हैं, शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर बनाने के लिए लग रहा है। अच्छा समझाता हूँ कुछ कहानी मेरी जुबानी। अच्छा देखो भाई प्यार से समझना बेटा, अब एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखो। एक नॉर्मल सा बच्चा, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, एक लाइफ का छोटा सा तो ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान रखना। तुम लोग ना क्या करते हो बेटा, एग्जाम की टेंशन ले लेके खत्म हो जाते हो। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे एक आज न्यूज़ स्क्रॉल वगैरह कर रहा था, तो बेटा ऐसे ही दिखने को आता है नीट के बच्चे, आईआईटी के बच्चे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो बेटा आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात नहीं है बेटा। पहली चीज़ तो आपके उम्मीद से बड़ी चीज़ें कुछ आपके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है ना, आपकी उम्मीदें हैं, अच्छी बात है, और बेटा उम्मीदें मत बांधा करो किसी भी चीज़ से। तुम लोगों को एग्जाम से डर नहीं लगता, एग्जाम के रिजल्ट से डर लगता है। ये बात बहुत सच बात है, देखो कहने की बात है कि भैया हमें नहीं डर लगता, बट हाँ ये सच बात है, तुम लोग को परिणाम से डर लगता है कि जीत होगी या हार होगी। तो बेटा जीत हार के चक्कर में पड़ोगे तो डर लगेगा हर एक चीज़ों में, तो जीत हार करना बंद कर दो हर एक चीज़ों में। अगर जीत हार के चक्कर में पड़ गए तो ऑब्वियस सी बात है बेटा लाइफ डिस्ट्रॉय कर जाओगे अपनी, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक पाथवे में फॉलो करो, अगर नहीं हो रहा है थोड़े चेंजेस लो, दूसरा पाथवे पकड़ो, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा चेंजेस लो, तीसरा। इसका मतलब ये नहीं बेटा जीवन है ही दुखी, किसी का बेटा जीवन स्मूथ नहीं चल रहा, किसी का भी स्लोप ना लाइफ का स्मूथ ऐसे सीधा नहीं चलता, सबका कर्व चल रहा है, कहीं अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। बेटा जिस दिन स्मूथ चलने लग जाती है ना इसी चीज, इस बार समझ लो इंसान की मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना। तो बेटा अगर तुम मर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन बड़ा ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे साथ बहुत लोगों को होप है यार, आपकी माँ है, आपकी
आपके पिताश्री हैं, आपके भाई बहन हैं, सबकी होप लगी हुई, तो उनकी तरफ भी कुछ चीजें देख के सोच समझ के कदम उठाया करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे ध्यान से इन सारी चीजों का बेटा रखा करो, ज्यादा प्रेशर मत लिया करो, ठीक है ना। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, जितना अपना एफर्ट डाल सकते हो डालो, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोशिश करोगे चीजों को इन्वॉल्व करने की तो ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाओगे बेटा। जितनी कैपेसिटी है उतनी करो, उतनी नहीं हो रेस्ट करो, फिर दूसरा पार्ट कर लो, फिर अलग तरीके से चलना स्टार्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि सीधे रस्सी का ही उपयोग करने लग जाओगे अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, हाइपोथैलेमस की अगर मैं कहानी करूं, मान लो एक लड़का 13 से 14 साल की उम्र में आया, ध्यान से देखो, एक लड़का 13 से 14 साल की उम्र में आया, हाँ भैया 13 से 14 साल की उम्र में आया, 13 टू 14 ईयर्स के बीच में आया, तो 13 टू 14 ईयर्स के बीच में हाइपोथैलेमस से क्या निकला बेटा, निकला GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, लिखा था फुल फॉर्म GnRH। GnRH किसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चा पार्टी, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, राइट, किसके ऊपर एक्ट करेगा, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। लो भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, GnRH एक्ट कर रहा है। अब बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अपना GnRH एक्ट कर रहा है, तो भैया GnRH मतलब कि गोनाडोट्रोपिन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलेंगे जिनको हम लोग गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, ICSH बोल लो बच्चा पार्टी, या फिर बोल लो LH, और दूसरा बेटा अपना क्या बोल देते हैं, FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही बात है भैया। जो ICSH है ये बेटा किसको एक्ट करता है, ये ICSH ये इंटरस्टिशियल सेल को जाके एक्ट करता है, तो बेटा ये किसको स्टिमुलेट करना गया है, ये गया है टेस्टिस के अंदर बैठे हुए इंटरस्टिशियल सेल को, राइट, किसको एक्ट करने गया है, ये गया है इंटरस्टिशियल सेल को एक्ट कर गया। और जैसी FSH की बात करें हम लोगों ने, तो FSH किस पे जाके एक्ट कर रहा है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके एक्ट कर रहा है सर्टोली सेल पे, किस पे, सर्टोली सेल पे, याद रखोगे यार, ठीक है ना, सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहा है। लो जी, FSH, S आ रहा है ना, S से स्टिमुलेटिंग और S से तुम्हारी क्या, S से अपनी सर्टोली सेल या नर्स सेल बोल लो, जो बोलना चाहो प्यार से। एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है ना। देखो 10% फोन में बैटरी है, जल्दी खत्म कर दे दो ना तो फिर कट जाएगा वीडियो, ठीक है ना। जो इंटरस्टिशियल सेल है, जैसे ही बेटा ICSH एक्ट किया, इंटरस्टिशियल सेल ने क्या निकाला बच्चों, एंड्रोजन, क्या निकाला, एंड्रोजन। और बेटा एंड्रोजन जो होता है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, जिसके अंदर एक ग्रुप याद रखोगे, इसके अंदर एक एग्जांपल या एक ग्रुप याद रखोगे, एक हार्मोन याद रखोगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। देख रहे हो ये टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा है, ठीक है ना। अभी जो टेस्टोस्टेरोन है ये तुम्हारे बॉडी में दो काम करेगा। पहला काम बेटा क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चा पार्टी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। दूसरा बेटा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब तुम्हारी बियर्ड, तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करवाना, तुम्हारे पिच को हाई करना, जिससे वॉइस बहुत ज्यादा हैवी हो सके, ये सारी चीजें करवाएगा। तो प्राइमरी रोल है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। और बेटा सर्टोली सेल क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सर्टोली सेल यहाँ से तीन चीजें रिलीज करते हैं एक्चुअल में। जैसे FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल तीन चीजें रिलीज करते हैं। कौन कौन सी सर्टोली सेल चीजें रिलीज करते हैं, देखो पहला सर्टोली सेल रिलीज करता है एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बोले तो ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। दूसरा बेटा ये रिलीज करता है एक हार्मोन दैट्स कॉल्ड द इनहिबिन। ये क्या है बच्चों, इनहिबिन। अच्छा यहीं से तुम लोग को बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ जाता है। मतलब तुम लोगों को सुना हार्मोन दो कैटेगरी के होते हैं, एक प्रोटीनेशियस होता है, एक लिपिड वाला होता है। तो जो लिपिड वाला होता है वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होता है। तो एंड्रोजन के जितने भी हार्मोन होते हैं ना ये लिपिड नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो इनहिबिन और एंड्रोजन ये बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक्चुअल में जो हार्मोन ये इनहिबिन है ये एक्चुअल में प्रोटीन का बना है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो कभी पूछे बेटा इनहिबिन कौन सा नेचर का हार्मोन है, तो बेटा प्रोटीनेशियस हार्मोन है, एक तरीके का प्रोटीन का हार्मोन। अब बेटा ये एंड्रोजन, अच्छा सर्टोली सेल एक चीज और निकालता है। अब ये चीज तुम लोग को नहीं पढ़ाई जाती बट मैं बता दे रहा हूं, मुलेरियन, ठीक है ना, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ठीक है ना, इनहिबिटिंग सब्सटेंस बोले तो मिस निकालता है, ठीक है ना, ठीक है ना। मिस का मतलब वो मत समझ लेना जो तुम लोग समझते रहते हो, तुम्हारी मिसेस नहीं,
ठीक है ना, MIS मिस निकालता है। तो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, मुलेरियन इनहिबिटिंग। अच्छा ये दो जानो, सर्टोलिसन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालता है और इनहिबिन निकालता है। अब बेटा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंड्रोजन को बाइंड करने वाला, देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो टेस्टोस्टेरोन निकला, टेस्टोस्टेरोन गया, यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन था, एंड्रोजन को बाइंड कर लिया किसने, एबीटी ने, बोले तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन में। समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन के कारण, अब जैसे ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेट, अब ये नेक्स्ट पार्ट का पार्ट रखेंगे कि एक्चुअल में ये टेस्टोस्टेरोन कैसे, एक्चुअल में ये टेस्टोस्टेरोन कैसे हमारे स्पर्म बनाएंगे। तो भैया स्पर्म नहीं बना पाए, लेकिन बेटा स्पर्म नहीं बना पाए, लेकिन बेटा हार्मोनल रेगुलेशन आपने सीखा है, और ये हार्मोनल रेगुलेशन से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, ध्यान से सुन लो बेटा, ठीक है ना। अब इसके आगे की कहानी क्या है, ये तुम्हारा जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने में हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन आएगा अंदर की साइड और इसको बाइंड कर लेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब बेटा एक बात समझो, तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर, एक मिनट बच्चों, हाँ भाई साहब, तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी तुम्हारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन का लेवल हाई होता है, तो बॉडी एक समय तक हार्मोन का लेवल देखती है। बेटा देखो, हमारे बॉडी में कोई ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, हमारी बॉडी में कोई चीज कम हो जाए तो भी दिक्कत है, दोनों चीजों में दिक्कत है भाई साहब। ज्यादा जाएगी बॉडी उसको कम कर देगी, कम जाएगा तो उसको बॉडी ज्यादा करने की कोशिश करेगी, मतलब एक लेवल पे रखने की कोशिश करेगी। तो बेटा जब तक GnRH निकलेगा तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ICSH या गोनेडोट्रोपिन निकालते रहेंगे, ICSH या FSH निकालते रहेंगे, और जब तक ICSH निकलेगा इंटरस्टिशियल सेल क्या निकालेंगे, एंड्रोजन निकालते रहेंगे। तो एंड्रोजन का लेवल कहीं ना कहीं एक समय पे ज्यादा होता चला जाएगा। अब बेटा टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना ज्यादा होता चला जाता है, इतना ज्यादा होता चला जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करती है बॉडी, बेटा ये टेस्टोस्टेरोन बोलता है भैया अब मैं बॉडी में बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ से जाता है और ये ऑब्वियस बात है ब्लड फ्लो करता है, ये जाता है सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ध्यान से देखना बच्चा, इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है प्लीज गोनेडोट्रोपिन मतलब ICSH को बंद कर दो। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कैसा फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक। अपने आगे इसमें देखो कोई भी बॉडी का हार्मोन एक लेवल से ज्यादा होता है, एक लेवल से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको शटअप करना पड़ता है, ठीक है ना तो बॉडी में बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हद से ज्यादा होगा तो बेटा ये अपने आप ही नेगेटिव फीडबैक देने लग जाएगा, पिट्यूटरी से बोलेगा प्लीज ICSH निकालना बंद कर दो। अगर ICSH निकालना बंद हो जाएगा तो इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन निकालना बंद कर देगा, हाँ या ना, बिल्कुल भैया। ऊपर से इसके बाद देखो ये टेस्टेड पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को नेगेटिव फीडबैक मत दो भैया, मेरे को दे रहे हो तो मैं तो भैया इसके हाइपोथैलेमस के कारण इसमें निकाल रहा हूं। तो ये बेटा हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा और बेटा हाइपोथैलेमस से बोलेगा प्लीज यार ना, प्लीज बोल रहा हूं, प्लीज हमें GnRH निकालना बंद कर दो। और GnRH निकालना बंद कर देगा तो पिट्यूटरी ICSH निकालना बंद कर देगा। जब ICSH निकालना बंद कर देगा तो इंटरस्टिशियल सेल जो है वो एंड्रोजन निकालना बंद कर देंगे। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन का लेवल हद से ज्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन खुद अपने आप को नेगेटिव फीडबैक दे देता है। टेस्टोस्टेरोन खुद अपने आप को कैसा फीडबैक देता है बच्चा पार्टी, नेगेटिव फीडबैक दे देता है। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन खुद अपने आप को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। आप बेटा एक चीज और समझो, यहाँ पे एंड्रोजन, अब बेटा आपसे साइटोलिसिस अटैक कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन बंद हो गया तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहेगा, एंड्रोजन को बाइंड करने के लिए प्रोटीन निकला था, एंड्रोजन ही नहीं रहा तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाल के क्या करेगा, तब बेटा साइटोलिसिस निकालता है इनहिबिन। क्या निकालता है, इनहिबिन। एक बेटा प्रोटीनेशियस हार्मोन है और ये इनहिबिन भी यही काम करता है। इनहिबिट मतलब, इनहिबिट का मतलब क्या है, इनहिबिट किसी चीज को रोकेगा। तो ये इनहिबिन बेटा यहाँ से जाएगा और इनहिबिन यहाँ से जाने के बाद जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा बोलेगा शट अप, प्लीज शांत हो जाओ, तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। और यही इनहिबिन बेटा जाएगा हाइपोथैलेमस को और बोलेगा प्लीज GnRH बंद कर दो नीरे बाबा, तो ये इसको भी नेगेटिव फीडबैक देगा। तो इनहिबिट का काम क्या है बेटा, इनहिबिट करना पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH निकालने से, जैसे साइटोलिसिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालना बंद कर दो। भाई टेस्टोस्टेरोन ने अपना फीडबैक नेगेटिव दे दिया है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो चुकी है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन बंद हो चुका है तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करके क्या करेगा, ये तो एंड्रोजन को बाइंड करने के लिए निकल रहा था तो इनहिबिन निकालता और इनहिबिन बेटा इसको जाके नेगेटिव फीडबैक दे देता है। बेटा ये जो तुम्हारा फीडबैक मैकेनिज्म आपने पढ़ा है टेस्टिस का, इसको हम लोग एक फीडबैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनो बेटा नहीं आता कभी क्वेश्चन नहीं आता बट जान लो, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल
हाइपोफिजियल नाम बेटा हाइपोथैलेमस से आया है, हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल, राइट, हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल, हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल, गोनेडल, ये जो आपको मैंने चार्ट बताया दैट्स कॉल्ड द हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल गोनेडल एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल गोनेडल एक्सिस। अब बेटा हमें ये पढ़ना है, ये जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा है ना नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का, यही है बेटा हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल गोनेडल एक्सिस। तो बड़ा किया क्या है बेटा, एक बार देखो, एक चीज रटने की कोशिश मत करना। देखो जब लड़का 13-14 साल में आता है तो हाइपोथैलेमस भी जीएनआरएस निकलवाते हैं, जीएनआरएस जाता है एक्ट करता है किसके ऊपर, बच्चा पार्टी एक्ट करता है, ध्यान से सुनना, ये जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड निकलवाता है आईसीएसएच और एफएसएच, आईसीएसएच जाता है इंटरस्टिशियल सेल पे, इंटरस्टिशियल सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, बोले तो एंड्रोजन, ठीक है ना, जो लिपिड वाला हार्मोन है, याद रखना लिपिड नेचर का हार्मोन है, इसको स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। उसके बाद ये एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला था और वो जाता है सर्टोली सेल पे जो निकलवाता है एबीपी, जो टेस्टोस्टेरोन निकला था ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेगा। क्यों भैया टेस्टोस्टेरोन को बाइंड क्यों करेगा, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस हुई नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो सर्टोली सेल एंड्रोजन को बाइंड करने का काम करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा सर्टोली सेल, और उसके बाद जब बेटा टेस्टोस्टेरोन के लेवल हद से ज्यादा हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन जाकर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे देगा, राइट। तो बेटा अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकल के क्या करेगा, जब एंड्रोजन की कमी हो चुकी है, मतलब शटअप हो चुका है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी निकल के क्या करेगा, तब भैया सर्टोली सेल निकालता है इनिबिन, जो कि एक हार्मोन है, जो कि प्रोटीनेशियस हार्मोन है, याद रखना बेटा सर्टोली सेल प्रोटीनेशियस हार्मोन निकालते हैं। ये मिस क्या होता है बेटा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिस क्या होता है, मिस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इनिबिन जाता है एक्ट करता है इनिबिन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और यहां से जाता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस बंद करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे बेटा सर्टोली सेल एबीपी निकालना बंद कर देता है। तो इस मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तुम लोगों ने पढ़ा था इस एक्सिस को बेटा, इस एक्सिस को हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल गोनेडल एक्सिस बोलते हैं। अब बेटा हुआ क्या है, सारा सीक्वेंस क्या हुआ है कि बेटा हमने इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन निकाल दिया, स्टेरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन गया इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, देखो बेटा ये टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ पे हमारे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन थे, लो जी ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन थे, इसने इसके साथ बाइंड कर लिया, इसके साथ इसने बाइंड कर लिया कि एंड्रोजन हमारा बाहर ना चला जाए, कहीं हमारा बाहर ना चले जाए, तो एंड्रोजन इससे बाइंड कर दिया है। अब बेटा करना क्या है, अब हमें सीखना है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया वाला सेल है ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म में कैसे बनाएगा, मैंने क्या बताया स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में बनता है ना, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कैसे बनेगा, ये है बेटा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट, ठीक है ना। तो आई होप बेटा 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, काफी लंबा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें रिकैप करवा के पढ़ा रहा हूं, इसलिए बेटा काफी लंबा लेक्चर खींच जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर इसमें बेटा कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और एक बार प्लीज इसको रिवाइज करना बेटा, नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें समझ में नहीं आएगी, तो इस चीज को आप लोग सारी चीजें को रिवाइज करना और एक बार प्रॉपर नोट्स तो प्रॉपर बनाते रहा करो, ठीक है ना। और दूसरी चीज बेटा अगर आपको कोई भी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है या आप किसी को प्रमोट करना चाहते हो प्लीज वीडियो को प्रमोट किया करो यार, ठीक है ना, लाइक किया करो, कमियां हुआ करें तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है ना, शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में, ठीक है बच्चे पार्टी। और कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा वीडियो की क्वालिटी जितनी बेटर हो सकती है, आज थोड़ी मुझे नहीं लगती कि वीडियो क्वालिटी इतनी बेटर होगी, बट जितनी हो सकेगी उतनी अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चे पार्टी। गुड नाइट, बाय बाय टीसी। अगर तुम बेटा सोने जा रहे हो मतलब उठ चुके हो तो गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, तो ठीक है, तो बाय बाय बच्चा, सत श्री अकाल भैया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून। और बेटा बायोफी यूनिवर्स को सब जगह फैला दो फटाफट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से करो।